जय श्री राम। मित्रों, आज बात करते हैं, क्या हम अपने आप को अपने बस में रखे हुए हैं या दूसरों के इशारे से या दूसरों के रिमोट कंट्रोल से हम ऑपरेट होते हैं। इस विषय पे हम बात आज कर रहे हैं। अब आपको समझिए, इस प्रकार से हम समझा रहे हैं कि जैसे अगर सुबह घर से हम लोग निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए, रिश्तेदार के लिए या कहीं विजिट करने के लिए, रास्ते में कोई मिल गया, कुछ असभ्य, कुछ अनैतिक, कुछ कड़वे वचन बोल दिए तो पूरा एकदम मन बुझा बुझा सा लगने लगता है। आप पूरा एकदम जो खुश मिजाज से घर से निकले हुए थे, जो सोच के निकले हुए थे कि यहाँ पे जाना है, ये करना है, वो करना है, सब प्लान धरा का धरा रह जाता है। और जब कहीं पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे लोग देखते हैं तो उनका वही प्रतिक्रिया होता है कि क्या तबीयत खराब है, कैसे आप दिख रहे हो, क्या मन में चल रहा है। तो आदमी यहाँ तक कुंठित हो जाता है, वो ऐसा व्यवहार करने लगता है कि उसको स्वयं ये नहीं महसूस हो पाता क्या ये मेरा खुद का व्यवहार है। अब उसका एक प्रकार से रिएक्टिव व्यवहार हो जाता है, प्रतिक्रियावादी व्यवहार हो जाता है। जैसा कि सामान्यतः समाज में ज़्यादातर प्रतिक्रियावादी व्यवहार के लोग ही ज़्यादा हैं, तो क्या आप अपने आप को स्वतंत्र कह सकते हैं कि आप स्वतंत्र हैं? देखिए, स्वतंत्रता कई प्रकार की होती है। कानूनी स्वतंत्रता, विधिक स्वतंत्रता, संवैधानिक स्वतंत्रता, लेकिन एक आत्मिक स्वतंत्रता होती है। जब आपके अंदर आत्मिक स्वतंत्रता हो तभी आप अपने आप को स्वतंत्र मान सकते हैं। अरे कौन क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, उससे आपको क्या लेना देना है। वो क्षणिक मात्र है, उसने बोला, उसका जो व्यवहार था, जो संस्कार था, वो अपने संस्कार के से जो उसको प्राप्त हुआ था उसने बोला, आप उसको सुनो, निकाल दो, तो आप खुशी सुखी रह सकते हैं। अब आप अगर दूसरों को अगर प्रतिक्रिया देने से बचेंगे तो आप वाकई में आत्मिक स्वतंत्रता है, आप स्वयं के मालिक हैं। अगर आप प्रतिक्रिया देने में लगे रहेंगे तो आप प्रतिक्रिया देते रहेंगे, क्योंकि ये समाज प्रतिक्रियावादी समाज है। अगर आप अपने आप को स्वतंत्र मान रहे हैं तो आप किसी के बातों पे ध्यान न देते हुए आपको जो अच्छा लगे उसे करें। आलोचना, विवेचना, आपके व्यवहार के बारे में चर्चा पर चर्चा लोग करते करते लोग असभ्य भाषा का प्रयोग भी करने लगते हैं, लेकिन वो उनका संस्कार, उनका व्यवहार है, उस पर आपको नहीं ध्यान देना है। अगर आप अपने आप को आत्मिक स्वतंत्रता वाले व्यक्ति मान रहे हैं तो आप किसी के बात पे ध्यान न देके जब खुश होना चाहे खुश हो जाए, जब दुखी होना चाहे दुखी हो जाए। अगर इस तरीके से आप रह रहे हैं तो हमारी एक बात आप मान के चलिए, आप वाकई में आप प्रोएक्टिविज्म की थ्योरी के तहत आप अपने जीवन को जी रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।